नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARK वॉइस चैनल 517 में। आखिर क्यों सुहाग रात वाले दिन लाल जोड़े में एक नई नवेली दुल्हन आधी रात को मीडिया के सामने आई। यह कहानी ऐसे गरीब लड़की की है जिसने पूरे देश को सुहाग रात में उसके साथ क्या क्या हुआ बताने में मजबूर हो गई। चलिए सुनते हैं। अनु एक गरीब खानदान की लड़की थी और बेहद खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की थी। ट्यूशन क्लासेस देकर अपने माँ बाप का थोड़ा मदद कर देती थी। उसके लिए कोई भी रिश्ता आता तो गरीबी की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता। हालांकि वह सुंदरता में किसी से कम नहीं थी, लेकिन सबका दहेज के लिए मुंह खुला रहता था। अनु इस बात को लेकर थोड़ी दुखी हो जाती थी, पर हिम्मत नहीं हारती थी और गुस्से में आकर सबको अपने घर से भगा देती थी। उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता खाई जा रही थी। एक दिन अनु अपने फ्रेंड के साथ घूमते घूमते एक मॉल में पहुंची। उसने वहां पर एक बटुआ जमीन पर पड़ा पाया। उसमें बहुत सारा रुपया और जरूरी कार्ड था। उसने बटुआ को चेक किया। उसमें उस व्यक्ति का फोन नंबर भी रखा था। उसने फोन मिलाया और घंटी बजी। संजोग से लड़का वहीं पर था। 5th फ्लोर पर वह रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ। अनु ने फोन मिलाया, पहुंच गई पर्स लेकर। वहां पर वेटर और लड़के में झमेला हो रहा था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। उसका पर्स गिर गया था। जो लड़की उसके संग खाना खा रही थी वह बोली, सचिन, तुम क्या मुझे फोकट में खाना खिलाने इतने बड़े मॉल में लाए हो? देखने में तो किसी रईस खानदान के लगते हो। 1 महीने से मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो। पहली बार डेट की, वह भी भिखारी बनकर। और वह गुस्से में सचिन राठौर के मुंह पर अपना पैसा फेंक कर चली जाती है। वे उसकी बहसबाजी चल रही थी कि तभी अनु वहां बोली, यह पर्स आपका है? सचिन राठौर बोला, आप की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है। आपने मेरे पर्स पर हाथ मार लिया। लड़का बनने के लिए खुद वापस चली आई। ओ मिस्टर, आप होंगे किसी अच्छे खानदान के। मानती हूँ कि मैं पैसे वाली नहीं हूँ, पर मैं चोर भी नहीं हूँ। मैं गरीब हूँ पर इज्जतदार भी हूँ। मैं आपका पैसा चुराऊं फिर वापस देने चली आऊं। मुझे चुराना था तो आती क्यों? अनु के तेवर भी चढ़ गए। उसने उसके हाथ में वह पर्स पकड़ा दिया। भलाई का जमाना ही नहीं है, बड़बड़ाते हुए वह वहां से चली गई। पारुल ने बोला, सी इज माई फ्रेंड, नॉट थीप। सचिन राठौर ने अपना पर्स चेक किया। देखा उसके सारे पैसे उसमें थे। ATM कार्ड, जरूरी पेपर, सब सही सलामत था। उसे अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था, पर वह क्या कर सकता था? जबान से बात निकल चुकी थी। फिर भी उसके पास जाकर सॉरी बोला और कहा, क्या आप मेरे संग चाय पीना पसंद करेंगी? अनु ना बोलकर आगे बढ़ गई। पहले घाव फिर मरहम। रात होने को थी। सचिन राठौर घर पहुंचा। हॉल में टहलते टहलते उसकी माँ इंतजार कर रही थी। जैसे वह घर आया, उसकी माँ ने कहा, टाइम मिल गया तुम्हें घर आने का? चलो आए तो सही। अब तुम्हारी भी शादी कर दूं तो मैं चैन से सांस ले पाऊं। मैं भी फुर्सत हो जाऊं अपनी जिम्मेदारी से। माँ, तुम बस मेरी शादी की चिंता करती हो। अभी इतनी जल्दी शादी करने वाला नहीं हूँ। अच्छा देखो, एक बार फोटो तो देख लो। मुझे यह लड़की पसंद आई है। उसकी माँ को एक साधारण लड़की चाहिए थी जो व्यवहार में अच्छी हो। लड़की का फोटो देखते ही वह चौंक गया और उसके मुंह से निकला, अरे यह! माँ, क्या तुम इसे पहले से जानते हो? नहीं नहीं माँ, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, आप कह रही हैं तो लड़की देख लूंगा। उसने अपनी बात छुपा ली। यह वही लड़की थी जिसे वह आज मॉल में टकरा गया था। वह कोई और नहीं, अनु थी।
दूसरे दिन सचिन के माता पिता लड़की देखने उसके घर पहुंचे। वो बहुत गरीब थी। सिंपल सूट पहन के उनके सामने आई। अनु लड़के को देखकर हैरान परेशान हो गई। चौंकते हुए बोली, तुम? शादी के लिए तुरंत ना कर दिया और वहां से चली गई। सचिन ने उससे कहा, मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे उस दिन भी माफी मांग चुका हूँ और आज भी माफी मांगता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी गीला शिकवा अभी भी बाकी है तो उसे निकाल दीजिए। अपने माँ बाप के सामने उससे माफी मांगी और माँ बाप को सब बातें बताई जो भी उस दिन मॉल में हुआ था। लड़के को अनु पसंद है, वह बोलकर चला गया और उसका जवाब का इंतजार करने लगा। लड़के वाले को दहेज से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस व्यवहार में, शक्ल सूरत में पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी जो अनु में सारे गुण थे। 2 दिन बाद सचिन ने अनु को फोन लगाया। बोला, आपने क्या फैसला लिया है? अनु ने बोला, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आपको जितना टाइम चाहिए ले लीजिए, जल्दी क्या है? और कल हम लोग कैफे में मिले, अगर आप तैयार हो तो। घबराइए नहीं, मैं आपको प्रपोज नहीं करने वाला हूँ। अनु हंस पड़ी। अनु उसके बताए हुए कैफे में टाइम से पहुंच गई। उसने देखा वहां पर सचिन राठौर पहले से बैठे हुए हैं। थोड़ा हिचकिचाते हुए अनु उसके पास बैठी और दोनों कॉफी पीने लगे। सचिन बोला, आपको कॉफी पसंद है? अनु ने बोला, मुझे कॉफी तो नहीं पसंद है, लेकिन कभी कभी पी लेती हूँ, दूसरे का मन रखने के लिए। तो ठीक है, हम लोग कुछ और ले लेते हैं। आप चाय लेंगी? फिर कभी। दोनों एक दूसरे को अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट शेयर करते हैं। सचिन जब जाने लगा तो उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला। पर्स लाना भूल गया था। तभी अनु ने कहा, कोई बात नहीं, पैसे मैं दे देती हूँ। जरूरी नहीं है कि बिल हमेशा लड़का ही भरे। इतना तो मैं भी कमाती हूँ कि मैं चाय कॉफी का बिल तो भर सकती हूँ। अनु के जाने के बाद उसने अपने दूसरे पॉकेट से अपना बटुआ निकाला और वेटर को टिप दी। वह अपना पर्स लाया था, लेकिन वह अनु को आजमा रहा था कि वह कैसी लड़की है। वह अनु से आज के बाद और इम्प्रेस हो गया, क्योंकि अनु पैसों की वजह से बिल्कुल उसके पास नहीं आई थी। अब उसने फैसला ले लिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनु से, क्योंकि वह उसके पैसों से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, जैसे कि उसकी सारी गर्लफ्रेंड उसके पीछे उसके पैसों के लिए पड़ी रहती थी। अब वह दोनों अक्सर मिलते, कभी मूवी देखने जाते, कभी डिनर साथ में करते। धीरे धीरे अनु भी उसके तरफ खींचती चली गई और एक दिन बड़ी महफिल में सचिन राठौर ने उसको प्रपोज कर दिया। उसकी वीडियो बन गई और सोशल मीडिया में वायरल हो गई। कुछ दिन बाद सचिन के माता पिता अनु के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गए। उनके माता पिता ने शादी का प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया और अनु ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। तुरंत अंगूठी पहनाकर शादी पक्की कर दी गई। फिर कुछ दिनों बाद मेहंदी, हल्दी, फिर शादी बड़े शान शौकत से हुई और अनु अपने ससुराल पहुंच गई। वहां उसका बहुत भव्य तरीके से गृह प्रवेश होता है। आलीशान महल देखकर वह चौकाचौंध हो गई। इतना सुंदर घर, इतना करोड़पति है उसका पति। शादी की सारी रस्में खुशी खुशी निभाई गई। मुंह दिखाई की रस्में में सब अनु की खूबसूरती की खूब तारीफ कर रहे थे और वह लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सचिन उसको बार बार एकटक देखता ही जा रहा था। सारे मेहमान जा चुके थे। सुहाग रात वाले रात अचानक से सचिन की तबीयत बिगड़ गई। उसके माँ बाप बहुत रोने लगे कि सचिन को क्या हो गया। करीब रात के 1 भी बज चुके थे। वह बेहोश हो गया था। अनु एकदम से घबराई हुई थी, क्योंकि उस घर में एकदम नई और अकेली थी।
अंदर से बहुत डरी हुई सहमी हुई थी कि सब लोग उसे बुरा भला कहेंगे, ताना मारेंगे। उसके पति सचिन को उसके कमरे में सुहाग रात के सेज पर लेटा दिया गया। उसकी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई थी। अनु रुआसी सी हो गई थी, किसको अपना दुख बताती। आधी रात को कोई डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा था और उनके फैमिली डॉक्टर भी छुट्टी पर थे। तब सचिन के पिता ने सोचा, क्यों ना मैं डॉक्टर को खुद ही बुलाकर ले आऊं। उसकी माँ एकदम चिंतित थी और पिताजी डॉक्टर को बुलाने के लिए चले गए थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। उसकी सास ने बोला, अनु तुम कमरे में उसके पास जाओ और उसका ध्यान रखो। अनु अपने पति के पास अकेले रूम में बैठी हुई रो रही थी, अपने भाग्य को कोस रही थी और अपने पति के मुंह पर पानी का छींटा दे रही थी कि उसको होश आए। तभी सचिन को होश आया और उसने बोला, तुम क्यों रो रही हो स्वीट हार्ट। अपने पति को होश में आता देख उसकी आंखों से पानी बहते जा रहे थे और वह रोते रोते कह रही थी कि अभी हमारा जीवन शुरू भी नहीं हुआ और आपकी तबीयत। सचिन ने कहा, काफी भाग दौड़ से मुझे कमजोरी फील हो रहा था, इसीलिए मैं शायद बेहोश हो गया होऊंगा। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। उसको अपनी बाहों में भरकर खूब प्यार करता है। दोनों सो जाते हैं। 5 बजे सुबह जब अनु की आंख खुलती है तो वह अपने कपड़े ठीक करती है और सचिन को जगाती है, लेकिन सचिन उठता नहीं है तो वह फिर से घबरा जाती है। बाहर जाकर अपनी सास ससुर को बुलाती है। ससुर विमल राठौर जी बड़ी दूर से एक डॉक्टर को लेकर उसके घर तुरंत ही पहुंचते हैं। कोई भी डॉक्टर आधी रात को उनके संग आने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को उन्होंने राजी किया था। गाड़ी खराब होने से काफी देर हो गई थी और उसकी सास सो चुकी थी। डॉक्टर ने सचिन राठौर का चेकअप किया और बोला, ही इज नो मोर, दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। अचानक से हार्ट अटैक पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई है। दरअसल जब सचिन को रात 4 बजे हार्ट अटैक पड़ा था, उसे दर्द उठ रहा था, तो अनु 2 दिन से जगी थी और जब नींद लगी तो एकदम बेहोश थी और सचिन दर्द से कराहते कराहते इस दुनिया को अलविदा कर चुका था। डॉक्टर ने बोला, ड्रिंक ज़्यादा लेने की वजह से उनका ऐसा हाल हुआ है। अनु को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि सचिन ड्रिंक करते थे। उनकी माँ ने कहा, मेरा बेटा कभी कभी ड्रिंक करता था। माँ और पिताजी अपना माथा पीट पीट कर रो रहे थे। सारे मेहमान और रिश्तेदार को वापस बुलाया गया उसके अंतिम संस्कार करने के लिए और अनु के घर से भी उसके मम्मी पापा आए। वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बेटी शादी वाले दिन ही विधवा हो गई। अनु के हाथों में जो चूड़ी सचिन ने बड़े प्यार से पहनाई थी, वह चूड़ी तोड़ दी गई। मांग में सिंदूर भरा था, उसकी लालिमा मिट गई। अनु की हालत एक बुत जैसी हो गई थी। वह न रो रही थी न कुछ बोल रही थी, बस सचिन की फोटो को एकदम घूरते जा रही थी। सचिन को आज मरे 1 महीना बीत चुका था। सारे मेहमान अपने घर जा चुके थे। तभी अचानक से अनु को उल्टियां होने लगी। उसकी तबीयत खराब हो गई। ललिता जी अनु के पास आती हैं, कहती हैं, अपने आप को संभाल, अब तुझे ही इस घर को संभालना होगा। अब सचिन तो है नहीं, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देती हूँ। डॉक्टर ने बताया कि तुम माँ बनने वाली है, तुम प्रेग्नेंट हो। ललिता जी के कानों को तो विश्वास नहीं हुआ। उन्हें बहुत झटका लगा और घर आकर वह अनु को खूब खरी खोटी सुनाने लगती हैं। अनु को तो रात की सारी सच्चाई पता थी, लेकिन उसकी सास को बहुत गुस्सा आया।
एक तो मेरे बेटे को खा चुकी हो, दूसरी कुलक्ष्मी और चरित्रहीन हो। सास उस पर इल्जाम लगाए जा रही थी। वह रोते रोते बोल रही थी कि नहीं माँ जी, यह आपके बेटे की ही निशानी है। रात को उनको होश आया था, लेकिन ललिता जी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसके गालों में 2 थप्पड़ कसकर जड़ दिया। अन्नू के लिए समस्या बढ़ती जा रही थी कि वह कैसे बताए कि वह बच्चा सचिन का है। ललिता जी गुस्से में बोली, जब शादी वाले दिन ही मेरे बेटे की अर्थी उठ चुकी थी तो तुम, छी, मुझे शर्म आती है तुमको अपनी बहू कहने में। उसको घसीटते हुए अपने घर से बाहर निकालने लगी। सचिन की बुआ दादी भी वहीं पर थी। वह भी उसको बुरा भला कहने लगी। तुझे शर्म नहीं आती है? किसी और का पाप तू सचिन पर क्यों मत रही है? सचिन तो सफाई देने आने वाला नहीं है, वह मर गया है और उस पर तू झूठा इल्जाम लगा रही हो, कल मुही औरत। अनु रोते रोते सचिन को याद कर रही थी। सचिन, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? प्लीज आ जाओ सचिन वापस। आपके सिवा, मेरे सिवा कोई सच्चाई जानता भी नहीं है। अनु हाथ जोड़कर अपने सास से दया की भीख मांग रही थी कि माँ जी मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। यह बच्चा आपके घर का है, आपके सचिन का है। रात को अपना ड्रामा बंद करो। ललिता जी बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। रात को क्या हुआ, बस तुम मेरे घर से निकल जाओ। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी। तुम सीधी सादी लड़की नहीं बल्कि चरित्रहीन लड़की हो। लहंगा और जो जेवर अपने मायके से लेकर आई थी उसके मुंह पर फेंक देती हैं और कहती हैं इसको पहनकर यहाँ से चली जाओ। जब से तुम्हारे अशुभ कदम इस घर में पड़े हैं, इस घर की सुख शांति सब चली गई है। अनु वह लहंगा और जेवर पहन के आधी रात को उनके घर से रोते रोते निकल जाती है। पर वह जाए तो कहाँ जाए, उसको कुछ समझ नहीं आता। सोचती है इतनी रात को अगर माँ बाप के घर जाऊंगी, उनको चिंता होगी और कहीं मेरे पिता भी इस दुनिया से चले गए तो क्या होगा। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने फ्रेंड को फोन लगाती है पारुल, जो कि वह न्यूज चैनल में काम करती थी। वह उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। उसे रोता देख कहती है, जा तू अपनी सच्चाई वहां पर खुले आम बिना डर के बता। जब तू गलत नहीं है तो तू बर्दाश्त क्यों करेगी? तुझे अपने लिए फैसला लेना पड़ेगा। गलत सहने के लिए पैदा नहीं हुई है। क्या यह समय कमजोर बनने का है? नहीं ना। तेरे माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं और तू इतना गलत नीच हरकत करेगी? जा अपने पिता का मान और सम्मान रख, अपने आंसू पोंछ, उठ और वहां पर सब कुछ बता दे मीडिया के सामने। जब तुमको देश सुनेगा तब तुमको सब समझेगा, नहीं तो तू घुट घुट कर मर जाएगी। और समाज के लोग औरतों पर ही लांछन पहले लगाते हैं। आधी रात को ही वह सुहाग रात वाला जोड़ा पहने मीडिया के सामने गई और सारा सच बताने लग गई। सुबह जब यह खबर घर घर में टेलीकास्ट हुआ, न्यूज़पेपर में छपा, तो राठौर फैमिली की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि मेरी बहू ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दिया, हम लोगों का नाक कटवा दिया। जगह जगह धरना जुलूस निकलने लगे। राठौर फैमिली के घर के सामने मीडिया के लोग आकर खड़े हो गए। आपने अपनी बहू को क्यों निकाला जबकि वह गलत नहीं थी? लोग तरह तरह के प्रश्न करने लगे। आप खुद एक औरत हैं और एक औरत के संग इतना गलत कैसे कर सकती हैं? एक गरीब घर की बेटी का क्या कोई इज्जत नहीं होता? अब राठौर फैमिली मीडिया के दबाव में आने लगी। क्या यह सच है आपके बेटे को आधी रात को कुछ समय के लिए होश आया था? अनु ने यह सच्चाई बताई है कि उनके बेटे आधी रात को शादी वाले दिन उठे थे, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी
और आज मैं जो बच्चा मेरे पेट में है वह सचिन राठौर जी का है। यह सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने कहा, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी कि बेटे को आधी रात को होश आया था। पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बहू से माफ़ी मांगी और उसे अपने घर वापस खुशी खुशी ले गए। उसके बच्चे को भी अपना नाम दिया। इस प्रकार अनु ने अपने पापा की इज्जत और अपनी इज्जत की शान रखी। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपका कमेंट पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।